हेलो एवरीवन। देखो, क्लास 10 में प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। और वो इक्वेशंस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और अगर समझ में आ गया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहां पे हम वो टाइप्स पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th के सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारे टाइप है रिएक्शन के, बट क्लास 10th के सिलेबस में जो है वो हम यहाँ पे 4-6 टाइप की जो है पढ़ेंगे, ब्रॉडली 4 टाइप की, और उसके बाद अलग से फिर रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, इसकी डेफिनेशन इसको हम नाम से ही समझ सकते हैं। नाम से कैसे समझ सकते हैं कि कह रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है टू कंबाइन, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब है टू कंबाइन। और कितने कंबाइन होंगे? मतलब एक तो होगा नहीं, मोर देन वन, है ना। और कॉम्बिनेशन से बनेंगे कितने? वन। इट मींस दैट if you go through the reaction, so in this reaction 2 or more reactants combine chemically to form a single product. ठीक है, ध्यान रखना, केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। केमिकल कॉम्बिनेशन इज गवर्न्ड बाय लॉज। कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो टू कंबाइन, और कंबाइन होके क्या देंगे ये? दे विल गिव सिंगल प्रोडक्ट। यहां पे सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो सपोज यू हैव अ रिएक्टेंट A प्लस B, टू रिएक्टेंट्स आर देयर, मोर देन टू कैन ऑल्सो बी, है ना। तो दे विल गिव AB। AB मिल रहा है, यहां पे दो से मिलके एक बन रहा है। या तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो A प्लस बी इक्वल्स टू P। ठीक है, ये A प्लस बी जो है इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस वन इज नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। यू कैन राइट हियर रिएक्शंस इन विच, नोट्स बेटा साथ में बनाते रहेंगे, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन chemically, two or more reactants combine chemically to form a single product। दो से एक प्रोडक्ट बन रहा हो तो उसको क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। हम दो और मिलके क्या हो गए? एक हो गए, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन को आप जला दीजिए, या बर्निंग ऑफ कार्बन। जितनी भी बर्निंग वाली रिएक्शन है सारी कंबशन रिएक्शन है। कंबशन का मतलब ही होता है बर्न करना। तो कार्बन का सिंबल होता है C। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बनाना आपको आता होगा, आता ही होगा, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो और क्लास 9th में आपको सिखाया जाता था हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो C प्लस O2 CO2 कितना था? 1 1 2, और 2 मिलकर कितना बन गया? 1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वन मोर, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जला दीजिए। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, बट इसकी एटॉमिसिटी होती है 2, तो हम लिखेंगे H2। H2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो O2 बनना चाहिए वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। ये बैलेंसिंग हम लोगों ने कल ही सीखी है। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है?
कि व्हेन क्विक लाइम इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब लाइम से तीन तरह के फॉर्मूले बनते हैं, एक तो क्विक लाइम, दूसरा स्लैग्ड लाइम और एक लाइम स्टोन। तो उसको अलग से हम अभी समझ लेते हैं। देखो क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम होता है, इट्स स्टैंडर्ड नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, सेकेंड वन जो होता है दैट इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम। ठीक, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स फॉर्मूला इज CaOH होल ट्वाइस। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम वॉल पेंटिंग में यूज करते हैं, दीवारों को पुताई करने के लिए जो चूने का पानी यूज करते हैं, ये चूने का पानी यही है। स्लैग्ड लाइम इसी को बोल देते हैं या इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। फॉर्मूला दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, स्लैग्ड लाइम एंड लाइम वाटर का। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है आपका लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, और लाइम स्टोन होता है स्टैंडर्ड नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट्स फॉर्मूला इज CaCO3। जो एग की सेल होती है, जो अंडे की सेल होती है, वो इसी चीज की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है ना, समझ पाए? तो अब हम फिर से इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम फिर से एक्टिविटी पे आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहां पे दिखाई जा रही है कि व्हेन क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला अब आपको पता है, क्विक लाइम को हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है एंड दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन कैसी होगी? हाईली एक्सोथर्मिक होगी। अब क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको पता है CaO, तो CaO ले लीजिए, इसकी रिएक्शन करा दीजिए वाटर से, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बनेगा स्लैग्ड लाइम। देखो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला है आपके पास में CaOH होल ट्वाइस। देखो दो सब्सटेंसेस थे और दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अब देखो आपका जो एनसीईआरटी है उसमें एक येलो बॉक्स में कुछ चीज दे रखी है रिलेटेड टू दिस क्विक लाइम एंड स्लैग्ड लाइम। ठीक है ना, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है, उसको समझ लीजिएगा सही से, गेटिंग और नॉट। और अगर समझ जाइएगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखो उस येलो बॉक्स में क्या दे रखा है, उस येलो बॉक्स में दे रखा है यही रिएक्शन है कि जब हम क्विक लाइम की वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है और बहुत सारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस बहुत सारा हीट रिलीज होगा। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहली चीज तो ये दे रखी है। ठीक, दूसरी चीज क्या दे रखी है? सेकंड थिंग में कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब वॉल्स पे हम पेंटिंग करते हैं तो ये क्विक साइन नहीं देता है। मतलब चूने के पानी से जब हम दीवारों की पुताई करते हैं तो दीवारें तुरंत चमकना स्टार्ट नहीं करती हैं, दे साइन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद वो साइन करना स्टार्ट करती हैं। और वो कुछ देर के बाद साइन करना क्यों स्टार्ट करती हैं? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर जाता है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, आप यहां पे लिख सकते हो walls do not start shining quickly as, इसको क्या बोलेंगे? स्लैग्ड लाइम, as slagged lime is applied on it, but they shine after some time।
ठीक है, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है कि स्लैग्ड लाइम की जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम वॉल पेंटिंग करते हैं तो ये तुरंत साइन नहीं करता है, ये थोड़ी देर बाद चमकना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, और एक दो दिन में अच्छी खासी साइनिंग आ जाती है, मतलब साइन करने लगता है फुल फ्लैश में। ठीक है, किसकी वजह से, बिकॉज दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो आप लिख सकते हो यहां पे कि इट साइन आफ्टर द रिएक्शन ऑफ स्लैग्ड लाइम विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाने पर, होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएं तो ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 एंड वाटर वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 इट साइंस, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जिसकी वजह से वो साइन करने लगता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे और समझिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर रिलीज हो गया। अगर उस वाटर को रिलीज ना होने दें और हम उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहें, मतलब ये जो सॉल्यूशन पूरा सब्सटेंस है आपके पास में, इसी में हम फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, मतलब if excess of carbon dioxide passed through the solution, तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर है, जो मिल्कीनेस है, वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये सॉल्यूशन को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। एंड व्हेन द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड passes through the solution, what will happen, milkiness disappears, milkiness disappears। और मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हो जाती है, ये रीजन लिख दो यहां पे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला हो जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये कलरलेस होता है, तो ये फिर से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज क्या पढ़ी आपने कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इसकी अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या दे देगा आपको, इट विल गिव स्लैग्ड लाइम, है ना। स्लैग्ड लाइम में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो मिल्की हो जाएगा, है ना। और मिल्की हो जाने की वजह से अब जो दीवारें हैं उस पे ये वाटर तो रुकेगा नहीं, इट विल इवापोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट विल डिपॉजिट ओवर द वॉल्स एंड इट विल साइन, है ना। अगर ये किसी इनक्लोज्ड कंटेनर में करवा रहे होते तो ये वाटर होता हमारे पास में, है ना। तो इसकी वजह से सॉल्यूशन जो बन जाता वो कैसा बन जाता, मिल्की हो जाता, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस था, ये कैसा हो गया, मिल्की हो गया। और अगर एक्सेस ऑफ हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो ये जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ये वाटर में एज ए इंप्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आई। नाउ कम टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप है। कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, लीव्स हैं, है ना, जो प्लांट्स की हैं, जो वेजिटेबल्स का जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने का मतलब हो गया कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसका मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है किसी चीज का टूटना, डिकम्पोज हो जाना, टूटना, या इसको हम बोलें कि ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ठीक, मतलब कोई एक सपोज सब्सटेंस था आपके पास में,
इसको आपने किसी तरह से इधर बाई हीटिंग, है ना, और बाई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट, और बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करके डीसी करंट, हमने इसको क्या किया, छोटे P2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। अब देखो यहां पे एक चीज आपको दिख गई, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो जुड़ के एक बन रहे थे, यहां पे क्या हो रहा है, एक जो है टू और मोर सब्सटेंसेस में टूट रहा है ना, इट मींस दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, और ये भी पूछा जाता है आपके एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है, कि हाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, बट in decomposition reaction one substance simplified or broken down into two or more simpler substances, है ना, that's why combination reaction is opposite to the decomposition reaction और decomposition reaction is opposite to the combination reaction, getting। और आप कोई एक एक एग्जांपल दे देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एक एग्जांपल दे देंगे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, समझ पाए। तो डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया, डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पे, व्हाट इज दिस, इज ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। कैसे, हाथ से तोड़ोगे नहीं, बाय हीट और बाय लाइट, और ये लाइट मतलब सनलाइट, रोशनी से मतलब है, वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाला मत समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी अलग से है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी के बेसिस पे, किसके, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसी के बेसिस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। तो कौन कौन से 3 टाइप हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, वन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट डाउन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वन इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, यहाँ पे फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हेडिंग डाल दो फटाफट, फर्स्ट टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, समझ ना आए तो पैसे वापस, और अगर समझ में आ जाए तो बटन दबा देना है, ठीक है। Come to the first one, decomposition, thermal decomposition, thermal decomposition, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या है, थर्म, थर्म कहां से लिया गया, इट इज, थर्म इज द रूट वर्ड एंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू हीट। थर्म से ही बनता है क्या, थर्म से ही बनता है थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर से क्या नापते हैं हम, हीट नापते हैं, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता है, डिकम्पोजिशन मीन्स टू ब्रेक, किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज को सिंप्लीफाई करना। तो व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय हीट, ठीक है ना, लिख दो आप यहां पे डेफिनेशन, कैसे, डिकम्पोजिशन मैंने शॉर्ट में डीईसी लिख दिया है, दिस इज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय हीट, हीट से अगर डिकम्पोजिशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। आप एग्जांपल ले लो, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला कौन बताएगा,
लाइमस्टोन इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप ले लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसको आप हीट कर दीजिए, ठीक है ना। हीट का सिंबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। हीट से क्या होगा, ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। ठीक, ये एक प्रोसेस है जो थर्ड चैप्टर में आपको मिलेगी कि सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं बाय हीटिंग। और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। मतलब ये एग्जांपल्स हैं कैल्सिनेशन रिएक्शन के। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम हीट कर देते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और मेटल ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। दूसरा एग्जांपल ले लो, लेड कार्बोनेट ले लो PbCO3। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लेड कार्बोनेट। अब ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, अगर ये दिक्कत हो रही है आपको, ये फार्मूले आपको नहीं आ रहे तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के डाल दूंगा और उससे आपको पता चल जाएगा और आप समझ जाएंगे 100% कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्ट का हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ठीक है। लेड कार्बोनेट हीट कर दीजिए, क्या बन जाएगा PbO लेड ऑक्साइड with the release of carbon dioxide. The name of this compound is lead oxide. ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो यहां पे हीट दे रहे हो आप, मतलब सब्सटेंस को, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट था या लेड कार्बोनेट था, इसको हीट चाहिए और जहां पे हीट रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, फटाफट बताओ। जहां पे हीट रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब ये दोनों ही प्रोसेसेस कैसी हैं, एंडोथर्मिक, वेयर हीट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन की जितनी भी इक्वेशंस आप लिखोगे, जितने भी एग्जांपल्स आप लिखोगे, दे आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस 2 या एंडोथर्मिक रिएक्शन 2, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट वन, जो एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स ले लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3, बट Pb की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहां पे ट्वाइस लगाना पड़ेगा, PbNO3 होल ट्वाइस। दिस इज द लेड नाइट्रेट एंड इट इज व्हाइट इन कलर। जब भी आपको कभी लैब ले जाया जाएगा, आप देखिएगा वहां पे अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो ये व्हाइट कलर का मिलता है आपको वहां पे, ठीक है। जब उसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल के स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये जो लेड नाइट्रेट है इट डिकम्पोजेज इनटू लेड ऑक्साइड, PbO बनता है। PbO क्या है, PbO इज द लेड ऑक्साइड। और ध्यान रखिएगा जब इसको हम हीट करते हैं स्ट्रांगली तो इसमें कुछ चट चट की आवाज आती है, ठीक है, मतलब वो छटकता रहता है। तो लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। इसका मतलब ये इस रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट बैलेंस करके दिखा दो। ये जो NO2 है दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और इसका कलर कैसा होता है, इसका भी कलर होता है, ये वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे PbO NO2 O2, यहाँ पे N2 है तो 2NO2 लगा दो, ठीक है। अब देखो 2NO2 लगा के ऑक्सीजन नहीं बैलेंस होगा, यहां से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस 2PbO प्लस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 4NO2 प्लस O2। इस तरह से ये बैलेंस होगी। ये एनसीईआरटी का इक्वेशन है और इस क्वेश्चन यहां से एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कैसे, देखो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं जो 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है या आता है। कैसे, आपसे कहेगा अ सब्सटेंस X, अ सब्सटेंस ऑफ लेड X, हिंट दे देगा आपको कि लेड का एक कोई सब्सटेंस है
X which is white in color, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, which is white in color, heated strongly, इसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रेडिश ब्राउन वेपर्स कमिंग आउट, रेडिश ब्राउन वेपर्स कमिंग आउट। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व, मतलब एक्स को फाइंड करिए कि एक्स क्या है और इक्वेशन लिखिए। तो एक्स देखो यहां पे क्या होगा, लेड का सब्सटेंस है जिसमें ब्राउन कलर की गैस निकल रही हो, तो ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, NO2 गैस निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब जो कंपाउंड लिया गया होगा एक्स, वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करोगे, ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, लेड ऑक्साइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है आपके पास में, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। इस इक्वेशन को बैलेंस भी हम लोगों ने किया था। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ये एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। इसका कलर कैसा होता है, इट इज लाइट ग्रीन इन कलर। ठीक है, और इसको जब हम हीट करेंगे तो ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसको भी बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे कल 2FeSO4 लेना पड़ा था। ठीक है, तो ये ग्रीन है और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लगती है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, ये भी होता है आपका रेडिश ब्राउन इन कलर पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो दीज ऑल वर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सेकंड टाइप के डिकम्पोजिशन पे आते हैं, दैट इज फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कम टू द फोटोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो यहां पे फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब क्या है, आप मोबाइल से कैमरे से फोटो खींचते हो तो फोटो आने की कंडीशन क्या है कि प्रॉपर लाइट चाहिए ना, है ना। तो इसका मतलब फोटो का मतलब है, फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट। लाइट मतलब हिंदी में बोले तो प्रकाश चाहिए। लाइट वो इलेक्ट्रिसिटी वाला मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया। और देखो ये जो टर्म दे रखा है लाइसिस, लाइसिस और लाइटिक, इसका मतलब क्या है, लाइसिस का मतलब ही होता है डिकम्पोजिशन। लाइसिस का मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय लाइट, है ना, और बाय सनलाइट। मतलब सब्सटेंस को धूप में रख दो, सनलाइट में रख दो, वो डिकम्पोज हो जाए, दैट इज नोन एज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, चांदी बहुत महंगा है भाई। सिल्वर क्लोराइड फॉर्मूला होता है इसका Ag सिल्वर का, क्लोराइड Cl का, सॉरी Cl क्लोराइड का। ठीक है, इसको जब हम रख देंगे किसमें, सनलाइट में। अब देखो सिल्वर क्लोराइड जो है इट इज वाइट इन कलर। सारे कलर आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कलर ही आपको आइडेंटिफाई करवा पाएगा कि सब्सटेंस एक्स कौन सा है। ठीक है, जैसे उस वाले केस में NO2 जो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल रही थी, वहां से आप आइडेंटिफाई करोगे कि लेड का जो कंपाउंड क्या होगा जहां पे NO2 गैस रेडिश ब्राउन कलर निकल रही हो। ठीक है, तो ये सिल्वर क्लोराइड है। इसी सिल्वर क्लोराइड को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे, जब वो कैमरे वाली फोटो खींचती थी जिसमें नेगेटिव लगती थी, एक रील लगती थी।
ठीक है ना। तो उस रील को साफ करवाने की मतलब साफ करवाकर अगर हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चाहिए तो हम ये सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड वहां पे यूज करते थे। ठीक है, तो इसको जब सनलाइट में रख दिया तो ये Ag अलग हो जाएगा और Cl की फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2AgCl गिव्स आउट 2Ag प्लस Cl2। ये व्हाइट कलर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डिकम्पोजिशन बाई सनलाइट। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पे कि दिस AgCl इसको हम यूज कहां पे करते थे, AgCl विच इज व्हाइट इन कलर was used in black and white photography। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इसको पहले यूज किया करते थे। अभी इसका जमाना नहीं, अभी डिजिटल जमाना है, तो हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनवाते ही नहीं, कैमरे में तुरंत चेंज कर लेते हैं और वो बन जाती है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन कर लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, AgBr। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, और जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, ये भी डिकम्पोज होगा, बट ये स्लोली डिकम्पोज होगा एज कंपेयर टू द क्लोराइड। AgCl के कंपैरिजन में AgBr का जो डिकम्पोजिशन हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। क्या बनेगा, 2Ag एंड प्लस Br2। ब्रोमीन वाटर निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगी और सिल्वर बच जाएगा। यहां पे भी ये पेल येलो से किस कलर में आ रहा होगा, सिल्वर जो है ग्रे कलर में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। कम टू द थर्ड वन एंड द लास्ट वन ऑफ द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही पकड़ लो, इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमें क्या मिलती है, हमें अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बट यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं तो कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं, DC लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक, और लाइसिस आप पहले से पता है, लाइसिस का मतलब ही है डिकम्पोजिशन, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसका एग्जांपल लेते हैं और फिर एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखिएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। आपसे कहता है कि इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, या तो कोई इक्वेशन दे रखी होगी और आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन में कौन सा टाइप है। ठीक है, और यहां से भी जैसे सिल्वर क्लोराइड वाला मैंने एग्जांपल दिया था, तो यहां पे भी x और y वाले क्वेश्चन पूछेगा। कैसे, आपसे पूछेगा ए सब्सटेंस x which is white in color was used in black and white photography। मतलब इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते थे, जब सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस x एंड राइट द इक्वेशन। तो आपको पता है ग्रे कौन कलर का कौन हो जाता है, व्हाइट कौन था, फोटोग्राफी में किसको यूज करते थे, AgCl। तो हमें ये इक्वेशन लिख देनी है फटाफट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह वहां से बनेगा और जो पिछले वाले बताए थे वहां पे भी इस तरह से बनेगा। फेरस सल्फेट में जो डिकम्पोजिशन कर रहे थे, फेरस सल्फेट में कहेगा अ सॉल्ट ऑफ आयरन which is light gray in color when heated strongly changes to reddish brown with the evolution of some gases, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन था। लेड नाइट्रेट वाला डिकम्पोजिशन मैंने अभी आपको बताया था। तो यहां से अलग अलग से हर एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन बनता है।
और जो अच्छे मार्क्स दिला सकता है आपको। ठीक है, जरूरत क्या है, समझने की और मेहनत करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने। टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपने देखा होगा कि एक कुछ कंटेनर है इस तरह का, सपोज दिस इज द कंटेनर, और इसमें इन्होंने क्या भर रखा है, इट इज फिल्ड विद वाटर। इसमें क्या फिल किया है, वाटर। ठीक, अगर हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, इट मींस दैट इट इज डिस्टिल्ड वाटर। और आपको पता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अगर इस वाटर की हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो इसका मतलब क्या है कि इस वाटर के साथ में प्रॉपर करंट का फ्लो होना चाहिए। ठीक है, और अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी। इसका मतलब इस वाटर को हमें गुड कंडक्टर बनाना पड़ेगा। और गुड कंडक्टर हम कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट क्या लिख लेते हैं, यहां पे पहला पॉइंट हो जाता है, नोट्स बनाते रहिएगा, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड is added to water। ठीक है, किस लिए, टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि वाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज एडेड टू द वाटर। तो एसिड हम क्यों मिला रहे हैं, टू मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब इसके बाद हम क्या मिलाएंगे, यू हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रोड्स। दो इस तरह के हम इसमें रॉड डाल देंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स। सपोज दीज 2 इलेक्ट्रोड्स यू हैव एडेड एंड दीज 2 इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी। तो बैटरी का जो छोटा एंड है वो नेगेटिव है, जो बड़ा टर्मिनल है वो पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव एंड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज कैथोड and the positively charged electrode will be called as anode। ठीक है, अब देखो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी है उसमें इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगी हुई है कुछ इस तरह से। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है, बट एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कम पानी है, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब जो है उसमें से थोड़ा सा ज्यादा पानी है। जो कैथोड वाली है उसमें थोड़ा सा कम पानी है और जो एनोड वाली है उसमें थोड़ा सा ज्यादा पानी है। आप देख सकते हो इसमें मैंने यहां तक इस लेवल तक पानी भरा है और इसमें मैंने इस लेवल तक पानी भरा है। ठीक है, जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो होने लगी तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O को हम ले लेते हैं 2H2O। ठीक है, इसकी जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की, मतलब इसमें जब हमने बैटरी से करंट पास किया तो क्या हुआ, ये टूट गया, जिससे मिलके बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कहां से रिलीज होगी, हाइड्रोजन चली जाएगी कैथोड पे और ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, ऑक्सीजन विल बी एट एनोड। ठीक, मतलब यहां पे क्या होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस होगी और एनोड में क्या होगी, ऑक्सीजन गैस होगी। इसका रीजन क्या होता है कि कैथोड पे हाइड्रोजन ही क्यों गया, क्योंकि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो H+ की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और H+ जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएगा जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और ऑक्सीजन माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो वाटर में प्रेजेंट है। माइनस वाला ऑलवेज कहां जाएगा, प्लस के पास में, तो वो जाता है एनोड के पास में। ठीक है, वहां से एनोड कैथोड पे जो है वो रिडक्शन रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और यहां से हाइड्रोजन निकल जाती है, एनोड से ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, विच गैस विल हैव हायर वॉल्यूम। दोनों गैसों में से किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आप देखो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन का 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गैस एट कैथोड
गैस एट कैथोड कौन सा है? हाइड्रोजन। इज हाइड्रोजन हैव डबल वॉल्यूम देन ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन डबल निकलती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हाइड्रोजन डबल निकलती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। दैट्स वाई या तो हम इस तरह से कह दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम्स का जो रेशियो है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नहीं, जो एटम्स का रेशियो है, मतलब कितने एटम हाइड्रोजन के हैं और कितने एटम ऑक्सीजन के हैं वाटर मॉलिक्यूल में। तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर। अगर H2O हम देखें तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर एंड 1 एटम इज ऑक्सीजन ओनली, है ना। तो हाइड्रोजन इज ऑलरेडी डबल इन द मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन जाएगी, कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन जाएगी। तो हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पे, ऑक्सीजन जाएगी एनोड पे। दूसरी चीज, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होगा देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी पूछा जाता है। डबल क्यों होगा? क्योंकि इन ए 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट वाटर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर एंड ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटम्स मतलब डबल है, तो वॉल्यूम भी उसका डबल होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स आपने लगाई हैं, कौन सी गैस ने ज्यादा वाटर डिस्प्लेस किया है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो इसमें गैस भरेगी, तो जिसमें ज्यादा गैस भरेगी वो ज्यादा वाटर बाहर निकाल देगी। तो कौन सी ट्यूब में? कैथोड पे। तो एट कैथोड द हाइड्रोजन फॉर्म्ड विल डिस्प्लेस द वाटर ग्रेटर एक्सटेंट देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड। तो इस तरह से तीनों टाइप की रिएक्शंस हो गई। अब आपको यहां पर क्या याद रखना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखना है विद एग्जांपल। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप याद रखने हैं विद एग्जांपल, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशंस अपोजिट क्यों है। प्लस यहां पे जो मैंने पॉइंट्स बोले आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे क्वेश्चंस है 1-1 मार्क के। और उसके बाद जो एग्जांपल्स दिए थे, और एग्जांपल से जो एक्स एंड वाई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्लास 10th के बच्चों के लिए वो टफ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को याद रखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चंस एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं या आ जाएंगे या आते रहे हैं, ठीक है। वो आप पहले प्रिपेयर करिए। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगी। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।